नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग थीसिस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग सिंपल सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे और सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा साधारण वाक्य को बनाने की टेक्निक सीख रहे थे। रूल नंबर 3 तक हमने वर्णन कर दिया था। रूल नंबर 4 को हम देखेंगे। देखिए, जब दो वाक्य दिए हों, साथ ही साथ दूसरे वाक्य की शुरुआत अदरवाइज, ध्यान देंगे, दो वाक्य दिए हों और दूसरे वाक्य की शुरुआत अदरवाइज से हो तो साधारण वाक्य बनाने में अदरवाइज वाले वाक्य से अलग दूसरे वाक्य, मतलब जिस वाक्य में अदरवाइज नहीं लिखा है उस वाक्य को, अब दूसरे वाक्य मतलब जो अदरवाइज वाला वाक्य नहीं है वह वाक्य, अर्थात पहला वाक्य की शुरुआत बट फॉर से करते हैं। देखिए इधर यहां पर गॉड सेव्ड अस, ईश्वर ने हमको बचा लिया। अदरवाइज आई वुड हैव डिड, अदरवाइज से देखिए वाक्य की शुरुआत है। तुमने यहां पर बताया आपको अदरवाइज वाले वाक्य को छोड़कर, ये देखिए दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य कौन था तुम्हारा? गॉड। तो यहां पर इसके बाद क्या लिखेंगे? बट फॉर गॉड सेव्ड अस, बट फॉर गॉड सेव्ड अस, अदरवाइज आई वुड हैव डिड। आगे हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं जो है, देखें और हम एग्जाम्पल देखेंगे। द पुलिस अराइव्ड ऑन टाइम, फुल स्टॉप, अदरवाइज द मॉब हैव टर्न्ड वायोलेंट। पुलिस समय से आ गई, ठीक समय से आ गई, अन्यथा भीड़ जो है वायोलेंट हो जाती। देखें दूसरे वाक्य की शुरुआत अदरवाइज से, ठीक है ना। तो हम अदरवाइज वाले वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य को, अर्थात पहले वाक्य के पहले क्या लिख देंगे? बट फॉर द पुलिस अराइव्ड अदरवाइज, वाक्य दूसरा लिख दीजिए, अदरवाइज द मॉब हैव टर्न्ड वायोलेंट, द मॉब हैव टर्न्ड वायोलेंट, ठीक है ना। अब देखें हम लोग, आई सपोर्टेड हिम, अदरवाइज ही वुड हैव बीटेन। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। अदरवाइज देखो वाक्य की शुरुआत इससे है, तो अदरवाइज वाले वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य, अर्थात पहले वाक्य के पहले क्या लगा देंगे? बट फॉर। क्या लिखेंगे? बट फॉर आई सपोर्टेड हिम, अदरवाइज को हटाएंगे नहीं, लिखते रहेंगे, ठीक है ना। सपोर्टेड हिम, अदरवाइज ही वुड हैव बीटेन, अदरवाइज ही वुड हैव बीटेन, ही वुड हैव बीटेन। देखिए लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जरूर से जरूर। देखिए द टीचर हेल्प्ड हिम, अदरवाइज ही वुड हैव फेल्ड। देखिए अदरवाइज इससे चालू है, तुम क्या लिखेंगे? इससे शुरुआत करेंगे वाक्य की, बट फॉर। यहां पर क्या लिखेंगे? बट फॉर द टीचर हेल्प्ड हिम, आगे क्या लिख देंगे? अदरवाइज ही वुड हैव फेल्ड, अदरवाइज ही वुड हैव फेल्ड, वुड हैव फेल्ड। देखिए ठीक है, हमारे हिसाब से समझ में आपके आया होगा। अगले नियम को देखो। देखिए अगले नियम को हम देखेंगे, रूल नंबर 5 को। यदि दो वाक्य दिए हों, साथ ही साथ दोनों वाक्यों का कर्ता एक हो, और तो यहां हटा दीजिए, और एक वाक्य में आलसो दिया हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक हो और एक वाक्य में आलसो दिया हो, या आलसो जैसा भाव व्यक्त हो। कभी कभी आलसो नहीं दिया होता और आलसो जैसा भाव व्यक्त होता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में बिसाइड्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे?
बिसाइड्स लिखेंगे प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी। देखिए किस क्रिया में लगाएंगे, आल्सो वाले वाक्य से अलग आई वाक्य की क्रिया में, मतलब जिस वाक्य में आल्सो ना आया हो, जिस वाक्य में आल्सो ना आया हो उससे दूसरे वाक्य में जो क्रिया आए उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस क्रिया के बाद वाले शब्द प्लस दूसरे वाक्य को लिख देते हैं और साधारण वाक्य का निर्माण करते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में कैसे इनका हम वाक्यों को बनाते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे इस नियम को, शायद आप लोग इस नियम को अभी तक ना पढ़े हो। देखिए आई गेव द बेगर सम क्लॉथ्स, पहले वाक्य का कर्ता आई है और दूसरे वाक्य का कर्ता भी आई है। आप लोग देखेंगे दूसरे वाक्य के अंत में क्या लिखा है, आल्सो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हमने बताया आपको नियम अभी आपको लिखा दिया गया। क्या लगाएंगे ऐसे वाक्यों में, बिसाइड्स का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिसाइड्स, BESIDES। हमने आपको बताया था कि आल्सो वाले वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य में आई क्रिया, मतलब ये आल्सो वाला वाक्य है, आई से लेकर गेव हिम फूड आल्सो, तो दूसरा वाक्य क्या है, आई गेव दी बेगर, तो ये गेव की पहली अवस्था लिखेंगे, इसमें आई लगा देंगे। क्या लिखेंगे, बिसाइड्स गिविंग द बेगर some clothes कम लगा दीजिए, I gave him food, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कभी कभी आल्सो लिखा होता है, कभी कभी ब्रैकेट में रहता है, कभी कभी नहीं लिखा होता, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना। बिसाइड्स गिविंग द बेगर सम क्लॉथ्स आई गेव हिम फूड, लिख लीजिए इसको जो है, ठीक है ना। लिखे आप लोग, लिखते जाएं। देखें दूसरे वाक्य को देखें, सी इज ए टीचर, सी इज ए डांसर आल्सो, पहले वाक्य का कर्ता सी है, दूसरे वाक्य का कर्ता भी सी है, और देखें यहाँ पर आल्सो दिया है। बनाना आपको क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या करेंगे, आल्सो वाले वाक्य को छोड़कर, इस वाक्य को छोड़कर इसमें जो क्रिया आई है, तो क्या है क्रिया, पहले हम क्या लिखेंगे, बिसाइड्स, BESIDES आपको पता है, इजमार वाट बी क्रिया की अवस्था होती है, बी में क्या लगा देंगे, आईएनडी, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, ऐसे लिखेंगे इसको, बिसाइड्स बीइंग ए टीचर कामा लगा दीजिए, सी इज ए डांसर, सी इज ए डांसर। देखें कुछ लोगों के अनुसार आल्सो ना लिखा जाना चाहिए, लेकिन आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ओपन उसमें आल्सो ऐसे करके ऐसे फुल स्टॉप लगा दीजिए। बिसाइड्स बीइंग ए टीचर सी इज ए डांसर, ठीक है ना। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज आल्सो हार्ड वर्किंग, देखें आल्सो बीच में आ गया, तो इस वाक्य को छोड़कर, मतलब ये पहले वाले वाक्य की क्रिया के उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, पहले शब्द क्या लिखेंगे, बिसाइड्स क्या हो जाएगा, BESIDES, बिसाइड्स इजमार वाजवर बी क्रिया की अवस्था है, क्या लगा देंगे, बिसाइड्स BEING, बीइंग इंटेलिजेंट, देखिए बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट कामा लगा दीजिए, ही इज हार्ड वर्किंग, आल्सो हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ही इज हार्ड वर्किंग। देखिए बन गया सिंपल सेंटेंस आपका। अब इस वाक्य को आप लोग देखें, दे वेयर ऑनेस्ट, दे वेयर फेथफुल, यहां पर देखिए दोनों वाक्यों के कर्ता तो आपके एक हैं, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि यानी आल्सो का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने दिमाग से आल्सो का प्रयोग मान लेंगे, वे ईमानदार हैं, वे वफादार भी हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, बिसाइड्स लगाएंगे सबसे पहले, BESIDES, बिसाइड्स इजमार वाद में किसकी अवस्था है, बी क्रिया की, बी निकल कर देंगे, ING, बिसाइड्स बीइंग क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट कामा लगा दीजिए, दे वेयर फेथफुल, देखिए आपके समझ में जरूर आया होगा, दे वेयर फेथफुल। देखिए अब हम आगे वाले नियम को लेकर आ रहे हैं, आपके समझ में जरूर से जरूर आएगा।